हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसमें उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और जो उसमें मंथ हम लेते हैं उस मंथ को किस किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो पार्टनरशिप फर्म ने, पार्टनरशिप डीड ने इज़ साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है पार्टनरशिप डीड। तो आप भी क्या हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। तो कीप साइलेंट, दैट मीन्स नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ओके, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप जो डीड है अलाउड बट डज नॉट प्रोवाइड कि वो हमारा एप्रोप्रिएशन है। प्रोवाइड, इज इट एप्रोप्रिएशन और चार्ज। देयर इज़ अ डिफरेंस ना, एप्रोप्रिएशन और चार्ज, क्योंकि चार्ज का मतलब तो हो गया कंपल्सरली देना ही देना है। अगर कुछ नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम क्या देखेंगे, हम एक केस बनाएंगे, देयर इज़ अ लॉस, कि वहाँ लॉस है, देयर इज़ अ लॉस है। अगर लॉस है तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये तो लिखा है कि हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन ये नहीं लिखा कि एप्रोप्रिएशन होगा या चार्ज, तो तुम क्या मान के चलो, हमेशा वो एप्रोप्रिएशन ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये मान के चलना है कि वो एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन है तो लॉस हो गया तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। सेकंड केस क्या बन सकता है, जो प्रॉफिट है वो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट इज़ मोर देन इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट की अमाउंट से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम, तो अलाउड कंप्लीट इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट। और अगर हमारा प्रॉफिट अमाउंट इज़ लेस देन इंटरेस्ट अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, द इंटरेस्ट अप टू द प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा कि अगर हमारे पास डीड ने बोला है कि तुम्हें जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है कैपिटल में, लेकिन ये नहीं बताया कि वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे, क्योंकि अगर हमने उसे चार्ज मान लिया अपने आप से तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज होता है, और वो हमें कंपल्सरली पे करना ही पड़ता है। अगर उसमें कंपल्सरली पे करना पड़ता है वेदर फर्म हैज़ अ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। एप्रोप्रिएट मतलब हमें क्या करना है, जितना प्रॉफिट है उसका प्रपोर्शन करना है। तो अगर लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट अमाउंट से, तो कंप्लीट इंटरेस्ट अमाउंट को हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट की अमाउंट लेस देन है हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट से, तो प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम। ठीक है, एक तीसरा केस बन सकता है, अगर डीड ने ही कहा है, हमारी पार्टनरशिप डीड सेज इट एज चार्ज, तो भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो, वेदर देयर इज़ अ प्रॉफिट और लॉस, हमें इसको क्या मानना पड़ेगा,
it will be treated as, it will have to be paid, it will have to be paid, हमें पे करना ही पड़ेगा। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो 3 केस बन गए इसके। एक तो पार्टनरशिप डीड ने कहा ये साइलेंट है, अगर साइलेंट है तो कीप साइलेंट, नो इंटरेस्ट हो। पार्टनरशिप डीड ने कहा इसे चार्ज मानो, तो चार्ज मानना पड़ेगा, और लॉस हो या प्रॉफिट हो हमें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड ने कहा कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, लेकिन कुछ नहीं कहा कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो इसे एप्रोप्रिएशन मान के चलोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हम क्या, अब हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हो सकता है, दैट मीन्स इन क्लोज्ड अकाउंट there is any error और omission, ठीक है ना, कि वहाँ पर कोई एरर या ओमिशन हो गया है। अगर कोई एरर या ओमिशन हो गया है, एरर या ओमिशन किस तरीके का हो सकता है? देयर मे बी alteration of PSR और wrong amount of profit distributed, है ना, प्रॉफिट या लॉस रॉन्ग दे दिया हमने। या क्या हो सकता है? completely omit any entry, completely omission of any एक्सपेंस और इनकम। जैसे कि हम, क्या हो गया, हम भूल गए, दैट मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो सकता है ना, ये हम भूल गए हो देना। या फिर क्या हो सकता है ओमिशन हमारा, कि हमने कोई भी हमने अलाउ ही नहीं किया, हमने सैलरी एक्सपेंस देना भूल गए हो, सैलरी एक्सपेंस पेबल इज़ नॉट कंसीडर्ड, है ना। तो देयर में बी अ लॉट ऑफ ओमिशन इन अवर। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से ABCD 4 पार्टनर्स, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। अब इनके जो इनकी कैपिटल मान लेते हैं, किसी की 5 लाख है, A की 5 लाख है कैपिटल, B की कैपिटल जो है वो 4 लाख है, C की कैपिटल 3 लाख है, और D की कैपिटल 2 लाख है। इनके हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, और हमने इनको नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट रेट मान लो कितना था, इंटरेस्ट रेट जो था वो था 10%। अब अकाउंट्स तो क्लोज हो गए, अब इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अकाउंट्स क्लोज हो गए तो इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? हम उन ओल्ड अकाउंट्स को नहीं छेड़ते, हम उन ओल्ड अकाउंट को नो एडजस्टमेंट इन ओल्ड अकाउंट, ठीक है, नो एडजस्टमेंट इन ओल्ड अकाउंट, ठीक है। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग पे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू
made to cover these error। ठीक है, इन एरर को कवर करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। ठीक है, कैसे? अब एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे बनाएंगे? जब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, जैसे हमने इसमें 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख उसका वो था, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा सबका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ABCD कितना बैठेगा? 5 लाख पे 10% 50,000, 5,000 50,000 आई थिंक, 5 लाख पे 10% 50,000, 10% है ना, 50,000 या चलो 50,000, और 4 लाख पे 40,000, और A का, B का और C का 30,000 और इसका 20,000। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम भूल गए हैं, अलाउड नहीं, हम भूल गए हैं इसको डालना अकाउंट्स में, हम इसको पोस्ट करना भूल गए हैं। तो यानी अगर हमने इसे अकाउंट्स में पोस्ट नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी वजह से हमारा क्या आ रहा होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होके आ रहा होगा ना। प्रॉफिट कितना इंक्रीज आ रहा होगा हमारा? प्रॉफिट कितना इंक्रीज होके आ रहा होगा? 5, 4, 3, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1,40,000। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं ताकि ये 4 पार्टनर्स में डिवाइड हो जाए। तो हम इसको 2 कर देते हैं, इसकी कैपिटल 2 लाख मान लेते हैं और ये कैपिटल 1 लाख मान के इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। अब ये ईजिली डिवाइड हो जाएगा इन 4 पार्टनर्स। सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्योंकि क्या है? इक्वल है, तो हर एक पार्टनर का प्रॉफिट कितना कितना हो गया? 30,000, 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, सबके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ आएगा। अब हमने P&L में क्या डेबिट नहीं किया है? P&L की एक एंट्री हमने डेबिट नहीं करी है, कौन सी? इंटरेस्ट वाली। सबके अकाउंट से वो इंटरेस्ट वाली एंट्री देखो, 50,000, 40,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, किसी के भी अकाउंट में ये एंट्री हमने नहीं डाली है। इससे 20,000 ले लेंगे, इससे 10,000, इससे 10,000, ठीक है, ये हो गई हमारी